मैं तो भूल जाता। तो जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था, जो आज की ट्रेनिंग है वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, ठीक है, डे 3 है। सो सबसे पहले वही मेरा एक क्वेश्चन कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन या प्रोफाइल किसे बोलते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल से आप क्या रिलेट कर पा रहे हो? व्हाट इज प्रोफाइल? टाइप करो चैट सेक्शन के अंदर। प्रोफाइल फोटो नहीं, चलो फिर भी थोड़ा गैस कर रहे हो आप, ठीक है। प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, चैट सेक्शन में बताओ यार, बस एक ही ने गैस करा। लोगों को हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने रिलेटेड अपनी पहचान बता रहे हैं, अरे वाह। इसमें अपने बारे में लिखते हैं, अपने बारे में बताना, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना, जहाँ हम अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दें, खुद को रिप्रेजेंट करना, ये भी सही है। स्टोर, ओके, ये भी सही है, रिलेटेबल है। बिजनेस स्टोरी हो गया। प्रोफाइल इज टू इंट्रोड्यूस ऑल अबाउट योरसेल्फ। हम्म। बारिश हो रही है मैम वहाँ पे, है ना? ऑल अबाउट योरसेल्फ। नित्या मैम के वहाँ पे बारिश हो रही है, सभी के सभी घर वहीं पे ले लो। सही है ना? यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। मैं आ रहा हूँ वहीं पे। मैं वहीं बारिश हो रही है ना, ऐसे वही इलाके में ही रहना चाहता हूँ, नेचर, वादियाँ, ठीक है, बारिश हो, ठीक है, हवाएं चलती रहे, बस ठंडा ठंडा मौसम रहे, शांत सा, वही अच्छा लगता है मेरे को। सोशल मीडिया के थ्रू अपने बारे में बताना बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे पहले देखो, दो चीजें हैं। नंबर वन तो ये है कि अगर आपको लगता है कि चीजें लिखनी चाहिए तो आप चीजें लिख लेना, जिससे आपको याद रहे। और अगर लगता है आपको कि चीजें आप ऐसे ही समझ जाओगे, तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसा भी लगे आपको। बस ये चीज ध्यान में रखना कि वो सारी चीजें जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग के अंदर डलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो ओवरफ्लो जा रहा हो, वो गाना है ना, सिरो तेलंगाना फ्लाई करके, ऊपर से नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो ऊपर से चीजें जा रही हूँ, मैं चाहता हूँ एक एक चीज आपको समझ में आए, ओके, ठीक है। प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो चीज समझते हैं। व्हाट इज प्रोफाइल, ठीक है, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इंस्टाग्राम पे वर्क करना सही रहता है, या इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है इस पे वर्क करना क्यों सही रहता है। और ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ये नॉर्मली वर्क करते हैं, और अभी ज्यादातर ऑडियंस ये है कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा ऑडियंस आ रही है, सारे लोग रील्स बना रहे हैं, सब चीज, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो आपकी एक खुद की प्रोफाइल है जहाँ पे आप खुद की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप बता रहे हो कि आप कौन हो, किस प्रोफेशन के अंदर हो, ठीक है, क्या करते हो आप ओवरऑल, ठीक है। इफ यू आर अ बिजनेसमैन देन आप बता रहे हो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, और अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें आपको पता लग रहा है भी स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ यू आर इन एफिलिएट मार्केटिंग, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एफिलिएट मार्केटर, जहाँ पे आप खुद को शो करो, ठीक है, कि मैं क्या वर्क करता हूँ, मैं कौन हूँ, समझ रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, लेकिन इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे सिर्फ फोटो फोटो लगी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सुनसान पड़ा है, पता ही नहीं है कुछ। और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे मैसेज करे, ठीक है, या मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करने के बाद वो मेरे साथ बिजनेस को शुरू करे, कि नहीं यार इसी के साथ बिजनेस शुरू करना है, इसके अंदर तो भंडार है नॉलेज का, यही हमारा करता धरता है। जबकि यही आता पता ही नहीं है करता धरता की एक फोटो ही नहीं पड़ी है इंस्टाग्राम पे। तो कोई पर्सन किस बेसिस पे जज करेगा आपको कि आप क्या वैल्यू दोगे उसको, किस तरीके से हेल्प करोगे। अच्छा, आप लोग मेरी ट्रेनिंग में आ रहे हो तो किस पर्पज से आ रहे हो, आपको पता है कि मैं सिखा पाऊंगा आपको, राइट। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल अवेलेबल है, मेरा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, और आपको पता है कि मैं वो चीजें बता पाऊंगा, वो चीजें बता रहा हूँ मेरी नॉलेज के बेसिस। अगर कोई भी न्यू पर्सन मुझसे कनेक्ट करेगा जो भी कंपनी में नहीं है, वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखेगा, तब मुझसे कनेक्ट करेगा। तो प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर कोई प्रोफाइल पे वर्क नहीं कर रहा है तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इंस्टाग्राम बोले तो वरदान, ठीक है, वरदान है इंस्टाग्राम बोले तो, कि भाई इंस्टाग्राम से आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। तो एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नॉर्मली एक एफिलिएट मार्केटर महीने का 20-30 हजार, ठीक है, 50 हजार, 1 लाख, और मैक्सिमम जो आज के टाइम पे मैंने अभी देखे हैं 11 लाख तक कमा रहे हैं।
ठीक है, 10-15 हजार से लेके 11 लाख तक महीने का एक एफिलिएट मार्केटर थ्रू इंस्टाग्राम, सिर्फ इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। अब देख के ये चीज सुन के शौक लगाओगे, 11 लाख रुपए महीने, यस इट्स पॉसिबल। मेरा एक फ्रेंड है, वो अदर एफिलिएट में वर्क करता है, वो महीने का 11 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 8 लाख, 11 लाख कितना बनाता है, 8 से 11 लाख के बीच। और वो रील्स डालता है ज्यादा से ज्यादा, और जो चीज आप लोग नहीं करते। पर कहते हैं सर लीड्स नहीं आ रही, सर क्लोजिंग नहीं हो रही। मैंने तो प्रोफाइल पे बहुत काम किया है, कितना काम किया देखा, 3 दिल डली हुई। ठीक है, वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, कितना कुछ काम करते हो तुम लोग प्रोफाइल पे। वेल हम प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं एंड जस्ट वेट अ मिनट। ये देखो कांटे मटोरे मारने पहले शुरू कर दिए। सही है सही है। मेरे को पता था, और नेम भी शो होता है मुझे, ऐसा नहीं है मैं रिमूव कर दूंगा। जस्ट वेट अ मिनट। 1 मिनट देना बस मेरे को। एम आई ऑडिबल? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अब नहीं होंगे कांटे मटोरे, कोई नहीं मार पाएगा। शुरू करें ट्रेनिंग को? मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता दो, फिर मैं शुरू करता हूँ। यस टाइप कर दो, यस 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 यस, फटाफट फटाफट फटाफट। यस 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 यस। ओके ओके। मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी को क्लियर है, राइट? ठीक है, ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। डे 3, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी सीरीज 2.0। ये जो सीरीज बन रही है, ये सीरीज ही आपके एफिलिएट मार्केटर्स को मिलेगी, जो कि आपकी टीम है उनको आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाई इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज इम्पोर्टेंट। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्यों जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। आज के टाइम पे जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इसीलिए ग्रो कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा मैनेज फॉर्म में है। उन्होंने अच्छा खासा कंटेंट डाला हुआ है, अच्छे से प्रोफाइल को मैनेज किया हुआ है, हाईलाइट हो गया, बायो हो गया, यूजर नेम हो गया, कंटेंट हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वैसे तो मीटिंग बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि बहुत कम चीजें ही हैं, और मैं ट्राई करूंगा इसको थोड़ा सा डीप में ले जाऊं। ठीक है, तो बस ध्यान से समझना। वाई इंस्टा प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट, लेट्स सी एग्जांपल। अब एक ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अब अगर आप कोई भी न्यू पर्सन आता है, वो देखेगा भाई 13 के फॉलोवर है, चलो फॉलोवर्स तो एज अ बिगिनर नहीं होते इतने ज्यादा, ठीक है, लेकिन वो कंटेंट देखेगा, कंटेंट देखेगा,
सबसे पहले नंबर 1 ये यूजर नेम देखेगा, देन उसके बाद देखेगा बायो में क्या लिखा है, ठीक है। देन उसके बाद हाईलाइट देखेगा, देन उसके बाद कंटेंट देखेगा कि किस तरीके का कंटेंट डाला हुआ है। तो ये चीजें मेन होती हैं एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा। अकाउंट टाइप, अब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट होते हैं। लाइक कुछ लोगों ने, लाइक कुछ गर्ल्स होती हैं, बॉयज भी होते हैं जिन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट किया होता है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो उसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। ये मिथ अपने अंदर से निकाल दो कि मैं अपना अकाउंट पब्लिक करूंगी तो कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक है। लाइक गर्ल्स को ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि अनवांटेड रिक्वेस्ट ना आए, तो जो भी रिक्वेस्ट वगैरह आती है वो तो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करना पड़ेगा, और मार्केट में आप कहीं भी निकलोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करना पड़ता है, हर तरीके के लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। अपना जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको पब्लिक करना पड़ेगा बिना डरे। मैंने काफी गर्ल्स को देखा है जो ये बोलती हैं कि मुझे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक नहीं करनी, ऐसे ही काम हो जाए। पब्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें कोई इशू नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स काम कर रही हैं अच्छे से जिन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पब्लिक की हुई है। तो आप उनको भी ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हो, जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपका नॉर्मल पर्सनल अकाउंट है तो या तो उसको बिजनेस अकाउंट में क्रिएट कर लो, ठीक है। एक प्राइवेट अकाउंट से या तो बिजनेस अकाउंट में क्रिएट कर लो, या फिर उसको क्रिएटर अकाउंट में बना दो, ठीक है। आपको प्राइवेट नहीं रखना, बस उसको पब्लिक कर दो। पब्लिक करके बिजनेस में कन्वर्ट कर दो, क्रिएटर में भी नहीं, बिजनेस में कन्वर्ट कर दो। वहां पे ऑप्शन होता है, जैसे आप पब्लिक करोगे उसके बाद क्रिएटर और बिजनेस का ऑप्शन होगा, तो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर देना उसको, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको? टाइप यस अगर ये चीज समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ में आ गई है? हाँ बिल्कुल, ब्लॉक कर सकते हैं, फालतू लोगों का मैसेज आता है, बिल्कुल। इरिटेट होने की जरूरत नहीं है उनसे, फालतू लोग तो आते ही हैं यार, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है यूजर नेम की, कि जो आपका अकाउंट यूजर नेम है वो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये यूजर नेम है दा रामू राजपूत, ठीक है। तो इस तरीके का यूजर नेम होता है जो भी आपने यूजर नेम रखा है। तो यूजर नेम, सबसे पहली चीज है आप यूजर नेम किस तरीके का रखना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ध्यान से समझ। नंबर 1, राइट योर फुल नेम। अब जैसे मैंने यहाँ पे फुल नेम डाला हुआ है दा रामू राजपूत, मतलब मैंने रामू राजपूत लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा फुल नेम है, दा मैंने ऐसे ही लगा दिया ताकि कुछ अच्छा सा लगे, कुछ डिफरेंट सा लगे, ठीक है। बट देखो इजिली स्पेल कर पा रहे हैं दी रामू राजपूत, ठीक है। ध्यान से माइंड में फिक्स भी हो जाता है दी रामू राजपूत, ओके। तो ये बढ़िया है, यूनिक बना रखा है इसलिए मैंने। राइट योर फुल नेम, तो आपको अपना फुल नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम प्रिया है, ठीक है। लाइक प्रिया रॉय है, या प्रिया चौरसिया, या कुछ भी लगा सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है आकाश कुमार, तो फिर आकाश कुमार पूरा नाम डालो, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, मतलब ये नहीं है कि आकाश कुमार 1 2 3 4 5, आकाश कुमार 88 90, आकाश कुमार इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, या आकाश कुमार और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या लिख दिया। या कोई कोई उन्होंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रखी होती है माँ बापू का लाडला, ये वो वगैरह, ठीक है। और भी अलग अलग लिखा होता है हरियाणा वाले, या फिर कुछ भी डिफरेंट इस तरीके का लिखा होता है। ये सब चीजें नहीं लिखनी है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको चेंज कर लो यार, ठीक है। या वो किसी किसी ने अपने स्टेट का जो लाइक नंबर्स होते हैं ना वो लिखे होते हैं, जैसे बाइक और कार पे जो नंबर मिलते हैं, जैसे हमारी सिटी वाले लिख देते हैं HR 97 वाले, ऐसे ऐसे करके। तो ये डिफरेंट यूजर नेम है, ये बिजनेस के अंदर नहीं आते। इस तरीके के नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है डिजिटल रामू, देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर अवेलेबल है तो दैट्स ग्रेट, नहीं अवेलेबल है तो मैं थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करूंगा। पहले ये भी देखना अवेलेबल है या नहीं। अगर आप नॉर्मल रख लो, फॉर एग्जांपल आपने आकाश कुमार रखा, वो अवेलेबल नहीं है, तब आकाश कुमार 1 करके देखो, वो अवेलेबल है चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आकाश कुमार अवेलेबल है तो क्यों हम आकाश कुमार 1 करें। या फिर आकाश कुमार में डबल R करके देखो, तो थोड़ा सा सही से नाम रखो। या फिर ग्रो विद आकाश करके देखो रखो, ठीक है। लर्न विद आकाश करके रखो, अर्न विद आकाश करके रखो, ठीक है। फाइंड विद आकाश, कुछ भी इस तरीके का, कुछ कुछ यूनिक, ठीक है। डिजिटल आकाश करके रख सकते हो आप। बहुत सारे हैं जो इजिली रिकॉल हो, दिमाग में छप जाए। ये नहीं है आकाश कुमार देन उसके बाद 90 80 90, इतना लंबा चौड़ा यूजर नेम रखोगे तो यार सामने वाला कैसे रिकॉल कर पाएगा, कैसे याद रख पाएगा, राइट। ये चीज क्लियर है आप सभी को? ये चीज क्लियर है? एक बार यस टाइप कर दो, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लियर? टाइप यस, यस टाइप करो, यस टाइप करो बच्चा लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके ओके ओके, डन। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आता है यूजर नेम में ही, ठीक है, कि एक तो ये चीजें जो चीजें करनी है, उसके बाद आता है क्या चीजें नहीं करनी है। वो चीज ध्यान में रखना, क्या करना है वो तो पता होना चाहिए, बट उसके साथ साथ क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। डोंट डू, क्या क्या नहीं करना है, डोंट यूज डिजी ज्ञान एज योर इंस्टा यूजर नेम। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन डन कर रहे हो, ठीक है, एंड आपने क्या करा, कंपनी के नेम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया। ये चीज गलत है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है कि आपने डिजी ज्ञान के नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सिर्फ उसी के नेम से आपको इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाना है, आपको खुद का नेम यूज करना है। डिजी ज्ञान के नाम से लिखने से कुछ नहीं होगा। देन उसके बाद डोंट ऐड टू मेनी नंबर्स। नंबर्स नहीं डालने आपको ज्यादा, मैंने बताया ना, 1 2 3 4 5 कर देते हैं, ठीक है, आकाश कुमार 80 90 कर दिया, ठीक है, 8 8 कर दिया, 6 4 6 4 कर दिया, ये चीज यार सही नहीं है, ठीक है। डोंट ऐड टू मेनी अपर केस, ठीक है, ज्यादा अपर केस लेटर यूज नहीं करने, उस हिसाब के टफ वर्ड यूज नहीं करने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, जैसे वो माइनस हाइफन वगैरह डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके के वो वर्ड्स होते हैं, वैसे वर्ड यूज नहीं करने, शॉर्ट एंड सिंपल रखो, ठीक है। डोंट यूज रॉन्ग एंड टफ वर्ड, ये मैंने बताया। तो ऐसे भी अजीब से वर्ड भी नहीं रखने जो मैंने पहले ही बताया, ठीक है, 497 वाले, हरियाणा वाले, ये वो वगैरह, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। या फिर पापा की परी, ऐसे भी नहीं रखने, ठीक है ना, पापा की परी, ठीक है। पापा की परी रखा है क्या किसी ने, पापा की परी, माँ का मगरमच्छ, माँ का मगरमच्छ, पापा की परी। हाँ, लड़के तो फिर माँ का मगरमच्छ ही बोलेंगे ना। अब परा तो नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, राइट। रखे हैं किसी ने, तो अगर ऐसे रखे हैं, पापा की परी, ठीक है, सोन परी, या माँ का मगरमच्छ, ठीक है। गर्ल्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और आप बायो में केक मर्डर, केक खाने की चीज है, मारने की चीज नहीं है यार, ठीक है। तुम केक को मारने के पीछे पड़े हो, चाकू ले गए हो, ठीक है, केक को मारने के चक्कर में, ठीक है, जेल जूल हो जाएगी तुम्हें, केक वालों का नियम आ गया कुछ। केक का मर्डर, केक केक काट नहीं रहे, केक का मर्डर कर रहे हैं, भाई उसको भी इज्जत हो थोड़ी, केक मर्डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये चीज पता लग गई, अब क्या नहीं करना है, मतलब आपको डिजी ज्ञान के नाम से प्रोफाइल नहीं बनानी है, आपको ज्यादा नंबर्स यूज नहीं करने, आपको टफ वर्ड यूज नहीं करने, आपको इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करने, पापा की परी, माँ का मगरमच्छ, ठीक है, और माँ का लाडला, कुछ भी इस तरीके के यूजर नेम्स वगैरह नहीं रखने हैं, इस तरीके के टफ वर्ड्स यूज नहीं करने यूजर नेम। प्रोफाइल पिक, अब प्रोफाइल पिक क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, जिसमें आपका फेस क्लियर हो, ठीक है, फेस क्लियर हो, जितना ज्यादा हो सके जूम वाली प्रोफाइल हो जिसमें हाफ शो हो रहा हो, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, ऐसा भी नहीं बहुत दूर खड़े हो और फिर वो प्रोफाइल लगा रखी है, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहता है जितना फेस क्लियर हो, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान में रख सकते हो उसमें। और एक मैं बेस्ट बताता हूँ, रिमूव डॉट बीजी करके एक वेबसाइट है, रिमूव डॉट बीजी करके, वहां पे अगर अपनी आप फोटो अपलोड करोगे ना, तो सर्कल वाइज ही ना 3 4 अलग अलग डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के वो फोटोज बना के दे देगा। अगर कोई भी फोटो अपलोड करोगे तो सर्कल वाइज कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, उनमें से कोई भी आप एक डीपी यूज कर सकते हो। आप देखते हो ना काफी सारे लोगों को जिनकी फोटो लगी हुई है, फोटो के पीछे कलर लाइक नीला कलर है, लाल कलर है, पीला कलर है, तो वो कैसे होता है, वो रिमूव डॉट बीजी से होता है जाके, ठीक है, सॉरी, रिमूव डॉट बीजी से। बैकग्राउंड प्लेन होता है पीछे का, ठीक है, बैकग्राउंड प्लेन होता है, मतलब बैकग्राउंड क्लीन होगा उससे फोटो का। PFP मेकर करके वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको वेबसाइट शेयर कर दूंगा, इस चीज की आप टेंशन मत लो, मैं आपको दोनों वेबसाइट शेयर कर दूंगा, और हो सकेगा ना तो इसकी ना लाइक एक वीडियो रिकॉर्ड करके, एक फोटो अपलोड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके, बैकग्राउंड क्लीन करके, उसके बाद बैकग्राउंड लगा के कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा आज के आज ही ट्रेनिंग के बाद, इसकी टेंशन मत लो। बाकी रिमूव डॉट बीजी से क्या होता है, बैकग्राउंड क्लियर होता है, और प्रोफाइल पिक्चर मेकर डॉट कॉम करके है, उससे आपके प्रोफाइल पे बैकग्राउंड में वो कलरिंग वगैरह सर्कल वाइज आता है। बाकी मैं इसकी एक वीडियो बना के डाल डाल दूंगा आपको, वो मिल जाएगी ताकि आपके भी एफिलिएट कर पाए, ठीक है। ओके, ये चीज क्लियर है, क्लियर है ना, बोर तो नहीं हो रहे, मैं गाना नहीं सुनाने वाला, ठीक है, बाद में सुनाऊंगा ट्रेनिंग के बाद। बायो,
बायो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बायो में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या चीजें ध्यान में नहीं रखनी है, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। बायो क्या होती है, ये बायो है देखो। अब जैसे मैं फाउंडर हूँ तो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजी ज्ञान ऐड करके टैग कर रखा, न्यू स्टार्टअप मेरा अनटोल्ड स्टोरी करके पॉडकास्ट का, ये सेल्स कोच हूँ, माइंडसेट ट्रेनर हूँ, तो ये चीज मैंने अपने बारे में बता रखा है। बायो क्या होती है, जिसमें आप अपने बारे में बताते हो कि लाइक आपके अंदर क्या एक्सपर्टीज है, आपको क्या चीज आती है, क्या स्किल है, ठीक है, आप उस तरीके से कुछ बता रहे हो। बायो में क्या क्या चीजें होती है, एक होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है, कॉल टू एक्शन होता है ये देखो, ये लिंक दे रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर एक और वर्ड डाल दूं कि क्लिक हेयर टू नो मोर अबाउट मी, या ये जैसे माइंडसेट ट्रेनर लिख रखा है, यहाँ पे मैं डाल दूं कि क्लिक इन द लिंक बिलो, ठीक है, टू कनेक्ट विद मी, या लेट्स कनेक्ट विद मी, और फिर नीचे एरो का साइन डाल दूं, तो वो हो गया अपना सीटीए, और नीचे हमने लिंक लगा दिया, उसको बोलते हैं सीटीए। कॉल टू एक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके थ्रू लोग आपसे कनेक्ट कर पाए। आपको कभी भी अपनी प्रोफाइल के अंदर आपका नंबर नहीं मेंशन करना है। अगर आप अपना नंबर मेंशन करोगे तो वो चीजें सही नहीं होंगी यार, एक बिजनेस के अंदर नहीं आता, प्रोफेशनलिज्म के अंदर नहीं आता। आप लिंक दे सकते हो अपना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं डालना, अफिलिएट लिंक भी डाल देते हैं काफी लोग, अफिलिएट लिंक मत डालना, डायरेक्टली अफिलिएट लिंक डाल दिया आप, तो वो भी सही नहीं रहता, ठीक है। मेंशन स्किल, जैसे मैंने मेंशन कर रखी स्किल, सेल्स कोच, माइंडसेट ट्रेनर, जो चीजों की मेरे को नॉलेज है। या फिर आप क्या कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे फाउंडर एंड सीईओ लिख रखा है ना, आप लिख सकते हो, मान लो आपकी स्टडी बीकॉम से हुई है, बीकॉम स्टूडेंट टर्न इनटू एफिलिएट मार्केटर, इस तरीके से, इस तरीके से लाइन लिख के फिर उसके बाद एक दो लाइन और लिख सकते हो जो भी आपको अपने बारे में लिखनी है, ठीक है। या फिर लाइक इस तरीके की कोई भी आपके पास स्किल है, ठीक है, मान लो फेसबुक एड एक्सपर्ट हो गया, या कोई भी स्किल, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है, सिंगिंग वगैरह, वो थोड़ा बहुत वो भी मेंशन कर सकते हो अगर करना चाहो। बाकी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड इस तरीके से लिख सकते हो, बीकॉम स्टूडेंट टर्न इनटू एफिलिएट मार्केटर, बीएससी स्टूडेंट टर्न इनटू एफिलिएट मार्केटर, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये लाइनें भी आप लिख सकते हो, लर्न डिजिटल स्किल्स विद मी, एक तो ये आ गया, ठीक है, बीकॉम स्टूडेंट टर्न इनटू एफिलिएट मार्केटर, आपने ये लाइन लिख दी। लर्न डिजिटल स्किल्स विद मी, मेंटोरिंग 100+ पीपल्स, अगर आप ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो तो ये भी मेंशन कर सकते हो, वरना ये मेंशन कर सकते हो, लर्न डिजिटल स्किल्स विद मी। या इसकी जगह ये लाइन भी आ सकती है, लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न थ्रू योर स्मार्टफोन, या टर्न योर स्मार्टफोन इनटू मनी मेकिंग मशीन। इस तरीके की वर्डिंग्स आप यूज कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया, बहुत सारी प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगी जिनसे आप आइडिया लगा पाओगे जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, कि किस तरीके की बायोस हो, ठीक है। और जब अपनी बायो लिखोगे ना, फर्स्ट टाइम मैंने बायो लिखी तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था यार, कि मैं क्या क्या लिखूं, क्या क्या नहीं लिखूं, ठीक है। बट हो जाएगा, धीरे धीरे करके चीजें सीख जाओगे, तो ये मैंने थोड़ा हिंट दे दिया आपको, जिससे पता लग पाए कि आप अपनी बायो कैसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी बायो क्रिएट करी। ओके, गॉट इट। ये चीज क्लियर है आप सभी को, एक बार मुझे बता दो, क्लियर है? टाइप यस, टाइप यस, क्लियर है अगर आप सभी को, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, यस, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। CTA, कॉल टू एक्शन, मैंने बताया ना कॉल टू एक्शन। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ये जैसे ये वाली, DM मी यस टू स्टार्ट, तो वो कॉल टू एक्शन हो जाएगा, DM मी यस टू स्टार्ट। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर कॉल टू एक्शन नहीं डाला हुआ है, सीधा मैंने लिंक डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, इसलिए नहीं डाला है मैंने, इसके अंदर मैं अपग्रेड करूंगा। DM मी यस टू स्टार्ट, ये हो गया CTA। यहाँ पे आपने लिख दिया CTA। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, तब जाके ऑप्शंस आते हैं सारे, ये चीज ध्यान में रखना आप। तो DM मी यस टू स्टार्ट, लिंक का तो मैंने बता रखा, लिंक डलेगा आपको व्हाट्सएप का लिंक, ठीक है। क्लिक हेयर टू नो मोर अबाउट, या ये लाइन लिख सकते हो लास्ट में, जैसे ये जहाँ पे मैंने माइंडसेट ट्रेनर रख रखा है, इस तरीके से सबसे लास्ट लाइन में, सबसे लास्ट लाइन की बता रहा हूँ, कॉल टू एक्शन, जिसके थ्रू आप सामने वाले को ये बताओगे कि मुझसे कनेक्ट कैसे करना है, यस बोल के कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है। क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट माय बिजनेस, या नो अबाउट माय बिजनेस, डोंट ऐड नंबर, ठीक है, मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता दी, आपको नंबर नहीं ऐड करना है प्रोफाइल के अंदर। डोंट ऐड एफिलिएट लिंक, आपको एफिलिएट लिंक नहीं ऐड करना, कि सीधा यहाँ पे एफिलिएट लिंक डाल दिया। डोंट टैग ऐड डिजी ज्ञान और स्पॉन्सर नेम, मतलब आपको ये भी नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे टैग कर रखा है ना, फाउंडर एंड सीईओ एट डिजी ज्ञान, चलो मैं सीईओ हूँ इसलिए मैंने ये चीज टैग कर दी, ये भी नहीं लिखना आपको, वर्किंग विद एट डिजी ज्ञान करके,
ठीक है। वो चीजें यार प्रोफाइल में उस हिसाब से सही नहीं लगती हैं। आपको प्रोफाइल में खुद के बारे में बताना, या ये भी नहीं लिखना है वर्किंग विद एट दी रामू राजपूत या वर्किंग विद एट लाइक आकाश कुमार या प्रिया चौरसिया, जिसके जो भी आपका स्पॉन्सर, आपने स्पॉन्सर का नाम लिख दिया वहां पे, फायदा नहीं है उस चीज को लिख के, फायदा नहीं है, वो चीज मत लिखो वहां। यू कैन यूज द लिंक ट्री लिंक। अब यहाँ पे मैंने लिंक ट्री का लिंक डाला हुआ है, आप लिंक ट्री का लिंक भी यूज कर सकते हो लिंक डालने के लिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिंक अटैच हो जाते हैं। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक डालना है तो वो भी डल जाएगा। जैसे अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, मेरी प्रोफाइल वाले लिंक पर जाओगे, आप क्लिक करोगे तो दो तीन अलग अलग ऑप्शन शो होते हैं। दो तीन ऑप्शन डाल सकते हैं हम, व्हाट्सएप लिंक भी एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है, लाइक अफिलिएट लिंक भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें डाल सकते हैं डालना चाहें तो। लिंक ट्री अपना ऑप्शन देता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ अफिलिएट लिंक तो मत ही डालो। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन में वीडियो ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हो, व्हाट्सएप लिंक ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक आप ऐड कर सकते हो लिंक ट्री की जगह। ठीक है, बाकी मैं इसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि अगर किसी को लिंक ट्री के थ्रू लाइक अपना लिंक जनरेट करना तो वो कैसे करेंगे, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर के थ्रू कैसे कर रहे हैं करते हैं, दोनों तरीके की एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अभी एक तो वो वीडियो आएगी जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल पिक के बारे में बताया जाएगा, प्रोफाइल पिक के बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर मेकर डॉट कॉम पे जाके वो बैकग्राउंड लगाना वो, और एक ये लिंक ट्री और व्हाट्सएप लिंक वाली ये वीडियोस बना के मैं डेजी ज्ञान के ऑफिशियल पेज पे अपलोड कर दूंगा, ताकि वो लिंक आपको मिल जाए और आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाईलाइट्स की। हाईलाइट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट्स क्या होता है, ये जैसे मैंने बना रखा ट्रेनिंग मस्ती न्यू गोल ट्रेनिंग अपग्रेड टाइम, और बहुत सारे हाईलाइट्स तो मेरे बहुत बड़े पड़े, बट मैं बताऊंगा हाईलाइट्स कौन कौन से। अब जैसे मेरे हाईलाइट में ना कवर नहीं है, इसके ऊपर कवर नहीं है, जबकि मुझे कवर पे लगाने हैं, कुछ लगाए हैं कुछ नहीं लगाए हैं मैंने, जबकि सब पे कवर होने चाहिए। ठीक है, हाईलाइट्स ये मैंने बता दिया आपको। क्लियर है ना, इतना आगे बढ़ता रहूँ ना, क्लियर है। हाँ हाँ, गर्ल्स के लिए सही नहीं है नंबर डालना, डीएमएस वाला कर सकते हो, सही है वो। नंबर मत डालो वहां पे, सीधा आप डीएमईएस वाला डाल दो, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा वो आपको यस करके आ जाएंगे। अगर नंबर डालना है तो व्हाट्सएप लिंक आप डाल सकते हो नॉर्मली, कोई इशू नहीं है, अगर मान लो डील कर सकते हो लोग, वरना यस वाला भी ठीक है। डीएमईएस करके यस होगा, जब आएगा आपके पास मैसेज आएगा तो सिंपल है, आप बिजनेस से रिलेटेड सीधा नंबर शेयर कर दोगे वहां पे, गर्ल्स के लिए स्पेशल। ठीक है, बाकी अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, ऐसा कोई वो इशू नहीं है, लिंक डालना पर सीधा नंबर मत मेंशन करना। जैसा भी आपको ठीक लगे उसे कोडिंग कर सकते हो, क्योंकि लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से डील करना पड़ेगा फिर भी। उसके बाद हाइलाइट्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। मी, सबसे पहला मी हाईलाइट बना सकते हो, मतलब अबाउट यू, लाइक आपकी पिक्स हो गई, आप कहीं लाइक घूम रहे हो तो उस चीज का भी बना सकते हो, ट्रैवलिंग के नाम से हाईलाइट। तो अलग अलग हाईलाइट्स बना सकते हो। योर अचीवमेंट, आपकी कोई अचीवमेंट है उसका हाईलाइट बना लिया, तो जो भी स्टोरी डाल रहे हो उसमें ऑप्शन आता है ऐड करने का, ऐड टू हाईलाइट करके, तो अपने उसमें ऐड करते जाओ। ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग हो रही है उसकी स्टोरी डाल रहे हो उसको ट्रेनिंग की हाईलाइट में डालते रहो। आपकी अर्निंग का, टीम फीडबैक या टेस्टिमोनियल, मतलब जो टीम के फीडबैक आते हैं, जो टेस्टिमोनियल्स आते हैं वो डालने हैं आपको। ये चीज क्लियर है। नंबर वन, आपने अपने बारे में डाला, मान लो जो स्टोरी डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खा रहे हो, जूस पी रहे हो या कुछ खा रहे हो, आपने फूडी करके हाईलाइट बना दिया, फूड वाले में डाला जा रहा है। आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने लाइक एंटरटेनमेंट या मस्ती टाइम या इंजॉय करके हाईलाइट बना दिया, उसमें डाल दिया। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग के नाम का हाईलाइट बना उसमें डाल दिया, कहीं घूमने गए। आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, ट्रेनिंग का एक हाईलाइट बन गया, ट्रेनिंग में सब हाईलाइट में डल गया। ठीक है, उसमें आपकी खुद की अर्निंग है, पे आउट या अर्निंग के नाम से आप बना सकते हो खुद का हाईलाइट, तो उसके अंदर डल गया। योर अचीवमेंट, आपको लाइक कोई अचीवमेंट मिली है, लाइक कोई अपने फोन लिया, कोई भी चीज अपने लिए ली है, ठीक है, ट्रॉफी मिली है, कोई भी आपको लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट का हाईलाइट आपने बना दिया। टीम फीडबैक, टीम का फीडबैक या टीम टेस्टिमनी ऐसे करके फीडबैक करके बना सकते हो, जो आपके रिलेटेड, आपके बारे में जो बताते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हो, या सर आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हो, जो भी वो स्क्रीनशॉट होते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती हैं या किसी की वीडियो होती है, उसको जब आप स्टोरी पे लगाते हो के साथ साथ हाईलाइट में भी ऐड करते रहो, ताकि हाईलाइट में रिकॉर्ड रहता है। स्टोरी तो 24 घंटे के बाद उड़ जाएगी, बट हाईलाइट में रिकॉर्ड तो रहेगा, आप बोल तो पाओगे कि मेरा हाईलाइट चेक करो, बंदा हाईलाइट सब देखता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके,
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ऐसे ऐसे कौन कर रही है, कौन क्लियर नहीं है? मैंने देख लिया। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। शायद गर्दन दुख रही होगी मैम की। क्लियर है, हाँ करो, क्लियर है। हाँ बस अभी भी ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर है। ये कौन सा हाँ होता है यार? मैं तो पहली बार देखा, ठीक है चलो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है मैम। आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल फीड, ठीक है। फीड में आपको क्या क्या डालना है, मतलब किस किस तरीके का कंटेंट आप डाल सकते हो। नंबर वन, पोस्ट। पोस्ट किस तरीके के डाल सकते हो? नंबर वन, मोटिवेशनल कोट, कि आप कोई मोटिवेशनल कोट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, डेली बेसिस पे थ्रू कैनवा ऐप या थ्रू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऐप। अलग अलग ऐप है, पिक्सल लैब है, कैनवा है, पर कैनवा वेबसाइट ज्यादा बेस्ट है। वहां से आपने कुछ डिजाइन किया, ठीक है, और आपने पोस्ट करते रहे, डेली बेसिस पे पोस्ट करिए। वो मोटिवेशनल कोट हो गया। उस तरीके का कंटेंट डाल सकते हो, मोटिवेशनल कोट प्लस वीडियो। देखो दो चीजें मेंटेन करके रखनी है, या तो मोटिवेशनल कोट प्लस वीडियो डालो, या नॉर्मल अपनी पिक डालो प्लस वीडियो डालो, ठीक है, या फिर सिर्फ वीडियो वीडियो से भर दो, ठीक है, या फिर जो पोस्ट है आपकी उसमें लाइफस्टाइल वगैरह शो कर रहे हो वो डाल सकते हो। लाइफस्टाइल नहीं तो कहीं भी जा रहे हो आप, अच्छी पिक ली जा सकती है, एडिट वगैरह करके डाला जा सकता है, वो कर सकते हो। या फिर वीडियो टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, आपके बारे में आपके टीममेट जो बताते हैं। मान लो आपके टीममेट अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरे लिए एक वीडियो बना दो, फीडबैक वीडियो। तो वो फीडबैक वीडियो भी आप डाल सकते हो वीडियो कंटेंट में, मतलब रील्स के अंदर डाल सकते हो। तो रील्स और फोटो ये दोनों से आप चला सकते हो, रील और पोस्ट के थ्रू। अब खुद की पोस्ट डाल सकते हो, खुद की फोटोज प्लस रील कंटिन्यू कर सकते हो, या मोटिवेशनल कोट भी डाल सकते हो, ठीक है। और मीम डालना चाहो, एफिलिएट मार्केटिंग या बिजनेस से रिलेटेड मीम भी डाल सकते हो, वरना रील रील से भर दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा मैं? क्लियर? छोटी छोटी चीजें ही है ना, बेसिक चीजें ही है ना, तो मीटिंग भी जल्दी खत्म हो जाएगी इसके चक्कर में। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा नहीं होता प्रोफाइल के अंदर। क्लियर है ना? यस बोलो, यस बोलो, यस बोलो, यस बोलो, वरना टैक्स लगेगा। जल्दी जल्दी। इनकम टैक्स लूंगा वरना तुम सबसे। इनकम नहीं भी हो रही होगी तब भी इनकम टैक्स लूंगा मैं। फटाफट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टा स्टोरी। अब स्टोरी के ऊपर क्या क्या डालना है उसको ध्यान से समझना, कि स्टोरी पे आप किस तरीके का कंटेंट डाल सकते हो। नंबर वन, योर अर्निंग विद CTA, मतलब जो भी आपकी अर्निंग हो रही है विद कॉल टू एक्शन। ऐसे ही नहीं अर्निंग डाल दी कि टुडे अर्निंग बस, ये क्या है टुडे अर्निंग, वहां पे सीधा चिपका दिया स्टोरी पर टुडे अर्निंग। भाई उसके साथ उसको कॉल टू एक्शन भी दो। DM मी यस टू स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी, या DM मी यस टू नो मोर, DM मी यस टू स्टार्ट, ये भी टेक्स्ट लिखो। कॉल टू एक्शन देना जरूरी है अगर अर्निंग प्रूफ डालते हो उसके साथ साथ, ठीक है, क्योंकि वहीं से तो सामने वाले के दिमाग में कमांड जाएगी कि ये बोल रहा है कि हाँ भाई अगर मुझे जानना है तो मैं इसको मैसेज कर। ओके। टीम फीडबैक, टीम ने जो फीडबैक दिया आपके बारे में, कुछ अच्छा बोला, बताया कि आप हेल्प कर रहे हो, तो उसका फीडबैक डाल सकते हो। वैल्यूबल रील स्टोरी पर डाल सकते हो, कोई भी मोटिवेशनल रील आपको दिखती है वो अपने स्टोरी पे रीशेयर कर दी, जिससे लोगों को वैल्यू मिली, ठीक है। कोई फोटो आपको सही मिल रही है, कोई कोट मिल रहा है, कोई बुक बुक का कोट सही मिल रहा है, वो आपने स्टोरी पे शेयर कर दिया। खुद से आप कुछ डाल रहे हो वो शेयर कर दिया। वीडियो टेस्टिमोनियल तो मैंने बता ही दिया। एफिलिएट अर्निंग ऑन स्टोरी, जो भी कंपनी के अंदर डेजी ज्ञान के अंदर एफिलिएट की अर्निंग कर रहे हैं, जो एफिलिएट अर्निंग कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज वगैरह डाल सकते हो, उनकी अचीवमेंट को डाल सकते हो। अगर खुद की नहीं हो रही है तब तक आप उनकी अचीवमेंट को डाल सकते हो। बुक रीडिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग, इन सब चीजों के डाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बुक रीडिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ठीक है, जो भी आपको, फूड की हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा था फूड नहीं लिखा गया, ठीक है, फूड की हो गया, कुछ खा रहे पी रहे तो उसकी स्टोरी डाल सकते हो, ठीक है, और वही स्टोरी बाद में हाइलाइट्स के अंदर ऐड ऑन हो जाएंगी, राइट। आप सभी को ये चीज क्लियर है कि अर्निंग डालनी है तो विद कॉल टू एक्शन डालनी है, टीम फीडबैक डालना है, ठीक है। आप रील्स डाल सकते हो, वैल्यूबल खुद की बना के डाल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप दूसरी पोस्ट करो वो चीज अलग है, बट मैं चाहूंगा कि खुद की भी रील्स डालते रहो, उसको भी रीशेयर करो अपनी स्टोरी पे। वीडियो टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट अर्निंग ऑन स्टोरी शेयर कर सकते हो, और बुक रीडिंग, ट्रैवलिंग या फूड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, स्टोरी पे एक्टिव रहो ज्यादा से ज्यादा,
स्टोरी पे और रील पे एक्टिव रहोगे तो ऑडियंस आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करेगी। ओके, ये चीज क्लियर है आप सभी को? क्लियर क्लियर क्लियर, टाइप यस 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 यस। क्लियर है? अच्छा, मैं अच्छा समझा रहा हूँ ना? कोई कमी तो नहीं लग रही है? बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लगाया यार इस पे यार, कमी मत बोलो, दिल टूट जाएगा मेरा। ठीक है, नो सर फिर ठीक है, बहुत टाइम लगाया, आंसू आ गया उस पे वीडियो को बनाते बनाते, क्योंकि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बना ही नहीं है मैंने पीपीटी पहले, और मैं चाहता था ये डीप में बताऊं। That's why। आगे बढ़ते हैं। चलो, मेरी मेहनत की कदर है तुम लोगों को, तभी तुम अच्छा अच्छा बोल रहे हो। ठीक है। वेल, अरे आगे क्या खत्म ही होगी यार, देखो मैंने बोला था ना खत्म हो जाएगी जल्दी से, इतना ही था। अब मैं बाकी चीजें ऐसे ही बताता हूँ आपको। प्रेजेंटेशन में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्रेजेंटेशन में। पर मेहनत लगी है यार इतनी सी प्रेजेंटेशन बनाने में भी। ये मत सोचना कि ये सिर्फ 12 स्लाइडें तो थी, मेहनत लगी है यार, ऐसा मत बोलना मेहनत नहीं लगी है। ठीक है, 50 मिनट लग गया, मुझे तो लगा था 15-20 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा ये। तो ठीक है, तो चीजें पता लगी हैं आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड? ठीक है, मैंने आपको बताया कि फोटो सही होनी चाहिए, वो चीज मैंने आपको क्लियर करी, पिक सही होनी चाहिए, बायो में अच्छे से लिखना है, एक एक चीज आपके हाइलाइट्स कवर होनी चाहिए, आप स्टोरी में एक्टिव रहोगे, और पोस्ट और वीडियोस में एक्टिव रहोगे, बहुत ज्यादा नहीं डाले तो वीडियोस डालो, एक्टिव रहो। तो मैं थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता देता हूँ। जो जितना कंटेंट बनाएगा वो उतना ज्यादा पैसा बनाएगा, जो जितना कम कंटेंट बनाएगा वो उतना कम पैसा बना पाएगा। या तो आपकी ऐड चलनी चाहिए, तब आगे कंटेंट ही ना बनाओ, पर फिर भी यार मेरे को ये लगता है कि ऐड भी चल रही हो फिर भी कंटेंट बनाओ। मान लो आपकी एक रील वायरल होगी, क्या दिक्कत है? एकदम मान लो दबा के बहुत सारे आपके पास लीड्स आ रही हैं, क्या चाहिए आप? सिंपल, 2,000-3,000 लीड्स आ जाएंगे एक ही बारे में। समझ रहे हो? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वहां पे ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में कैसे करें। कंटेंट से क्या प्रॉफिट होता है? नहीं मैम, ये क्वेश्चन मत पूछो। ये क्वेश्चन पूछोगे बाढ़ आ जाएगी एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। ठीक है, कहाँ गए? क्वेश्चन पूछ के गायब हो गए क्या? नहीं, यहीं पे है। अच्छा, अरे शक्ल तो दिखाओ, क्वेश्चन पूछ कौन रहा है? हाँ यही हो, मुझे पता है। एफिलिएट यार, कंटेंट से क्या बेनिफिट होता है, ये पूछो कि क्या नहीं होता है कंटेंट से, क्या नहीं होता है। डेली बेसिस पे 2 रील डाल लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। डेली बेसिस पे 2 रील डाल, कंटेंट से क्या होता है मैं बताता हूँ। आप लोगों के फेसेस दिख रहे हैं मुझे, अब मुझे पता है कि कृष्ण कुमार ऐसा दिखता है, विक्की ऐसा दिखता है, ठीक है, और नित्या मैम ऐसे दिखते हैं, गौरव सैनी ऐसा दिखता है। फेस क्लियर हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। प्रोफाइल पे अगर जब फेस दिख रहा है तो वहां से ट्रस्ट बना। दूसरी चीज, अब देखो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं जूम पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ट्रस्ट एक और बढ़ता है कि बंदे के अंदर नॉलेज है। और वहीं पे आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो, तो सामने वाले को पता लगेगा भाई इसके अंदर नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ना उस टाइम पे आई थिंक अराउंड 58 फॉलोवर थे, 58 फॉलोवर, जब मैंने शुरू किया। 58 फॉलोवर्स थे, और 58 फॉलोवर्स में 200, 300, 100 रील पे व्यू आते थे। बट मैं कंटेंट बना रहा था कि मुझे पता है अगर मेरी प्रोफाइल पे कंटेंट होगा तो वो 58 के 58 फॉलोवर्स को मुझ पर ट्रस्ट होगा। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है मैम, नित्या मैम क्लियर है? ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ बहुत ज्यादा। आपको पता है ऐसा कंटेंट कंटेंट के बेसिस पे मैं महीने का नॉर्मली 5-6 लाख कंटेंट कंटेंट से कमा लूंगा, रील रील डाल के, एज एफिलिएट की थ्रू, नॉर्मल सब कंटेंट कंटेंट डाल के और रील रील डाल, इतनी पावर होती है कंटेंट में। अब मेरे को जो 5 लाख जाता हुआ
अच्छा नहीं लग रहा ना, आता हुआ अच्छा लग रहा है ना, मतलब जाते हुए भी क्या आ ही नहीं रहा, तो आएगा तो तब ना कंटेंट बनाऊं। कंटेंट बनाना जरूरी है, इसीलिए तो मैं बना रहा हूँ। मैम अगर मुझसे पॉसिबल होता वायरल करवाने का तो मैं करवा देता, वायरल करवा दो रही, मैं अपनी वायरल करवा लेता फिर ना। रेगुलर डालो तो अपने आप वायरल हो जाएगी, ठीक है। सर कैमरा फेस करने में हेजिटेशन होती है सर, बट मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि अब पता चल गया है कि करने से सब होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैमरा फेस आपको करना पड़ेगा। यार कैमरा फेस वो तो नहीं है ये लाइट्स कैमरा एक्शन वाला, पर्दे पे तो नहीं जा रहे यार, नॉर्मल कैमरा यार। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। जब बनाना शुरू करोगे तो हेजिटेशन दूर हो जाएगी, ठीक है। आपका नेम एक ब्रांड बन जाएगा, आपको अलग तरीके से देखा जाएगा और अलग तरीके से आपको फील आएगा, यस मैंने वीडियो बनाई। अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ ना, उसको बार बार पता नहीं कितनी बार तो देखूंगा, 7-8 बार तो वीडियो देखता हूँ मैं, अरे वाह यार क्या लग रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत आगे जाऊंगा तो फील आता है अच्छा, ठीक है। एक अंदर कॉन्फिडेंस आता है, यस मैंने ये चीज करी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, कंटेंट कंज्यूमर की इतनी नहीं होती। कंटेंट क्रिएटर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, कंटेंट कंज्यूमर नहीं कमाते, वो सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं। अगर उस कंटेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो वो पैसा कमाएंगे। मान लो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम करके अप्लाई करके फिर क्रिएट करना शुरू कर रहे हो तब कमाओगे, लेकिन कंटेंट कंज्यूम करके अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। दैट इज द मेन पॉइंट, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज रामू राजपूत यहाँ पे है ना, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल की वजह से है। इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाला था कैसे, यूट्यूब पे कंटेंट डाला था कैसे, फिर उसके बाद लगातार तकरीबन 70-80 ट्रेनिंग करी होंगी। उसके बाद नाम हो गया था थोड़ा, श्री रामू राजपूत ट्रेनिंग अच्छी देता है, ये वो वगैरह, उसी से सीखेंगे। सब ट्रेनिंग छोड़ छाड़ के सबकी ट्रेनिंग में से उसी से सीखेंगे, हम तो उससे बात जा रहे हैं। उस टाइम पे एफिलिएट किसी किसी के हुआ करते थे, और अपने स्पॉन्सर की तारीफ ना करके सर हम तो उससे सीखेंगे, उसके पास जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, वैल्यू 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 वैल्यू, फैन बना दो। अब मुझे पता है मेरे को 100 ट्रेनिंग देनी है, 100 ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, अभी की ब्रांडिंग और आगे की ब्रांडिंग कितना डिफरेंस होने वाला है। पिछली बार 70-80 ट्रेनिंग दी थी, आज कंपनी का ओनर हूँ, अभी 100 ट्रेनिंग दूंगा तो पता नहीं क्या हुआ। मैं लगातार 3 महीने 3-4 महीने ट्रेनिंग देने वाला हूँ, एंड मेरे को पता है उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो अच्छे से आप करोगे तो सब चीजें होंगी, अच्छे से सीखो आप चीजों को, ठीक है। अब देखो मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है, 0 to 10 लाख पर मंथ चैलेंज, एंड मैं उस चैलेंज पे वर्क भी कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। कल मैंने एक 1 लाख की डेली क्लोज करी वेबसाइट डेवलपमेंट की, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब जो वेबसाइट की मैं जो जितनी डिटेल क्लोज करता हूँ, उसमें मेरा 30% मेरा रहता है, मतलब बाकी डेवलपर्स और सैलरी वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारी चीजें। तो ये लगा लो एक दिन का 30,000, ठीक है इतना अमाउंट। अगर एक महीने के अंदर मैं 30 डील क्लोज कर देता हूँ 1-1 लाख की, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करो, कितना हो गया। अब कोई कह इकाई तो नहीं, सैकड़ा, हजार, 50,000, 90,000 नहीं हुआ भाई, 90,000 कौन लिख रहा है इतनी तो बेइज्जती मत करो यार। इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ 90,000 कमाऊंगा, एक ट्रिप पे 60,000 चले जाते हैं मेरे, तुम सिर्फ 90,000 ही कमाने दियो मुझे। 30,000 का क्या करूंगा मैं, बाकी बचे सेविंग में इतनी डालूंगा। 9 लाख, हाँ 9 लाख। तो मेरा टारगेट है भाई कि इतना कैपेबल बनूं कि 30 सेल्स निकाल पाऊं 1-1 लाख, क्या दिक्कत। यू आर सेलिंग 2,000 वाला प्रोडक्ट, 6,000 वाला, एंड मैं 1 लाख वाला। तो जो 1 लाख की सेल कर सकता है, तो 2,000 या 6,000 की तो सिखा ही सकता है तुमको मंच, राइट, ठीक है। तो ये चीज है, अच्छे से आप अगर कंटेंट क्रिएट करोगे बहुत आगे जाने का, बस आपको अच्छे से कंटेंट को क्रिएट करना,
ओके। कंटेंट क्रिएशन की बहुत ज्यादा डिमांड आज के टाइम पे, लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बस ये लगा लो कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आए हो तो कंटेंट क्रिएशन किंग है एफिलिएट मार्केटिंग का। और अगर किंग से दोस्ती नहीं करोगे तो कैसे रहोगे भाई इस किंगडम में, ठीक है। राजा से दोस्ती नहीं करोगे तो कैसे रहोगे, सिंपल। तो कंटेंट इज किंग एंड यू हैव टू क्रिएट कंटेंट। अगर आपको ग्रो करना है तगड़े लेवल पे तो कंटेंट बनाना पड़ेगा। बनाओगे ना कंटेंट? हाँ बोलो फटाफट, वरना इनकम टैक्स लगाऊंगा, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, जबरदस्ती बोलो हाँ। बनाना पड़ेगा कंटेंट, अगर देखो कमाना है तो बनाना पड़ेगा कंटेंट, सिंपल है। ठीक है, डेली बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करोगे बहुत आगे जाओगे। तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है डेली बेसिस पे। बाकी एफिलिएट मार्केटिंग में लाइक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो इतना ही था, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को